हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो आइए इन्हें हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। जो पहले नंबर का प्रश्न है वो आपसे ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध साझा करता है जिस प्रकार पहला शब्द, ठीक है ना, जिस प्रकार आपका पहला शब्द जो है वो आपका पहला शब्द जो है वो दूसरे शब्द से संबंध साझा करता है। तो देखिए क्या दिया है संबंध। स्कूल बैग का जो संबंध है वो किताबों से है। सही बात है, क्योंकि स्कूल बैग में जो है ना वो किताबें रखी जाती हैं। अब सूटकेस है तो सूटकेस में क्या रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, इन्होंने खाना दिया है, कपड़े दिए हैं, बंदूक दिए हैं, लैपटॉप दिए हैं। लेकिन सूटकेस में जो है ना वो कपड़े रखे जाते हैं, ठीक है ना। क्या रखे जाते हैं? आपके कपड़े रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो कपड़े होगा। यही सही आंसर है। ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में कपड़े हैं, तो इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि दूसरे नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि सुबह 8:15 बजे, ठीक है ना, घड़ी के मिनट सुई पूर्व दिशा में है। यानी सुबह 8:15 बजे जो मिनट की सुई है ना वो पूर्व दिशा में 8:15 बजे, यानी 8:15 यहाँ पर बज गए, ठीक है ना, पूर्व दिशा में। तो घंटे की सुई की दिशा देखिए, यहाँ पे 6, यहाँ पर कितना होगा आपका 7 होगा, और यहाँ पर कितना होगा आपका 8 होगा। तो इन्होंने कहा जो मिनट की सुई है, जो घंटे की सुई है, ठीक है ना, जो घंटे की सुई है वो यहाँ पर 8 पर होगी, ठीक है ना, 8 पर होगी, 8 पर होगी, ठीक है ना। अब इन्होंने ये कहा, अब हम इसे इसका ये डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए ये क्या हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया नॉर्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। आया ना समझ में आपके, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब देखिए 8:15 बजे जो घंटे की सुई है किधर है, ये कौन सी साइड है, ये आपकी दक्षिण और पश्चिम साइड है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपकी कौन सी साइड है, ये आपकी उत्तर पूर्व साइड हो गई, ये आपकी दक्षिण पूर्व साइड हो गई, ये आपकी उत्तर पूर्व साइड हो गई, ये आपकी कौन सी साइड होगी उत्तर पश्चिम साइड हो गई, ये आपकी दक्षिण पश्चिम है। तो जो घंटे वाली सुई है, ठीक है ना, जो घंटे की सुई की जो दिशा है वो दक्षिण और पश्चिम में होगी, और यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है। अगला 3 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है। क्या है? प्लास्टिक, कागज और थैला। अब देखिएगा, पहला इन्होंने जो दिया ऑप्शन वो दिया कि देखो आपका पूरा ये थैला है, ठीक है ना, इसके बीच प्लास्टिक के भी थैले हैं और कागज़ के। ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि थैले में पूरी तरह से ना प्लास्टिक हो सकती है ना कागज़ हो सकता है, थैले और भी तरह के हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला देखिए कि इन्होंने क्या किया, ये थैला दे दिया है, थैले के अंदर प्लास्टिक और प्लास्टिक के अंदर कागज़, या तो ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब हम तीसरा ऑप्शन देखें, तीसरा का हम सी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो आपका हो गया थैला, हो गया थैला, और थैले में कुछ जो भाग है वो हो गया आपका कागज का, और कुछ जो भाग है वो हो गया प्लास्टिक का। ये संभव है, ये हो सकता है। तो जो सी आंसर है वो सी आंसर है, जो सी ऑप्शन है वही हमारा जो है वो सही आंसर है। हम चौथे को भी अगर देख ले तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर तो थैला आ गया, ठीक है, थैले के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का एक अलग कर दिया, यह भी नहीं हो सकता है। तो सी आंसर ही बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 4 नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बॉक्स को ओबी के लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यूनिवर्सिटी को शब्द जो है वो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिएगा कैसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग बॉक्स को कैसे लिख सकते हैं। अगर इन्होंने बॉक्स को कैसे लिखा है तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आपका बॉक्स, ठीक है ना, बॉक्स को इन्होंने क्या लिखा है, ओ बी और
के, ये तो लिखा है। अब देखिएगा बी कितना होता है 2, बी कितना होता है 2 होता है। ओ कितना होता है आपका के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का होता है आपका 15, ठीक है ना। ओ पी, ओ का होता है आपका 16, ओ पी क्यू, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, क्यू का 17 होता है, ठीक है ना। एक्स हो गया एक्स बाई जेड, यानी एक्स हो गया वो 24, क्योंकि बाई हो गया 25 और जेड हो गया 26, तो ये कितना हो गया 24 हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने ओ कैसे आया, या अगर हम यहाँ पर 13 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो गया 13 और 2 15 हो गए, और 15 क्या होता है आपका ओ होता है, यानी जो 15 नंबर हो गया वो क्या होता है आपका ओ होता है, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें भी अगर हम 13 यहाँ पर जोड़ लें, 13 जोड़ लिया, यहाँ पर 5 और 3 8 हो गया, ठीक है ना, और 1 और 1 2 हो गया। तो अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या कर दिया है कि इसे कर दिया है 26 प्लस 2, यानी ये कितना हो गया आपका 26 और प्लस 2, तो 26 तो जेड तक हो गया। वापस हम ए पर चले गए तो ए और बी, तो यहाँ पर बी आ गया, ठीक है ना दोस्तों। भाई देखो जेड तक तो 26 हो गया है, बच्चे कितने 2, अब हम वापस जाएंगे उल्टी सीरीज पर तो 2 ए और बी, तो यहाँ पर इन्होंने बी कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसमें भी इन्होंने 13 मान ली जोड़ दिए, 13 जब हमने यहाँ पर जोड़े कितना 4 और 3 7 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, अब 37 हो गया। अब 37 में अगर आप यहाँ पर देखिए 26 निकाल दो तो 7 में से 6 गया तो कितना बचा आपका 1 बचा, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 बचा, यानी 11 आया। और के का कितना मान होता है, के का जो होता है ना वो 11 नंबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने के कर दिया। आ गया ना समझ में। अब हम ऐसे ही अगर हम इसे लिख लें यूनिवर्सिटी को, यू एन आई बी ई आर एस आई टी और बाई हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यू को कितना लिख सकते हैं हम, यू को लिख सकते हैं हम 21, ठीक है ना, यू को लिख सकते हैं 21, और इसमें हम जोड़ देंगे 13, तो हमें कितना मिल गया 13, 3 और 1 4, ठीक है, और 2 और 1 3, यानी अब 34 मिल गया। अब 34 को हम कितना लिख सकते हैं, यानी 26 प्लस 4 में से देखो 26, 4 में से 6 में मतलब 14 में से 6 गया, कितना बचा माने 8 बच गए, और 8 कितने का होता है, तो 8 कितने का होता है जी का 7, ठीक है ना, 8 होता है आपका एफ का 6 हो गया, ठीक है ना, जी का 7 हो गया, एच का 8 हो गया, यानी यहाँ पे नंबर क्या आया एच आ गया, ठीक है ना। अब देखिए एन कितना होता है 14 होता है, 14 में कितना जोड़ लेंगे हम 13 जोड़ेंगे, 13 का कितना हो गया आपका 4 3 यानी 27 हो गया, यानी 27 को क्या लिखेंगे 26 प्लस 1, 27 हो गया, 27 को क्या लिखेंगे 26 प्लस 1, तो अब देखिए 6 तो जेड तक हो गया, 26 कितना हो गया जेड तक हो गया, 1 बचा, ए कितना आएगा यहाँ पर 1 ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब आई कितना होता है, आई होता है 9, आई 9 और 9 में 13 जोड़ देंगे। अब जब हम 13 जहाँ में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 आएगा, और 22 कितने का होता है यू का 21, बी का 22 होता है, ठीक है ना, 22 जो होता है ना वी का होता है। अब इसमें जोड़ेंगे, देखो ये कितना होता है आपका ये 22 होता है, और 22 में हम 13 जोड़ देंगे तो हमें कितना बचेगा 3 और 2 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 35 आ गया, और 35 यानी 26, 6 में 15 में से 6 गए, कितना बचा आपका 9 बचा, ठीक है ना, और जहाँ पे 2 तो यहाँ पे कितने हमें बचे यानी प्लस 9, 26 में अब यहाँ पे 9 का मतलब क्या हो गया आई का 9 होता है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आई आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है 5, ई का कितना होता है 5, और यहाँ पर हम 13 जोड़ देंगे तो 13 5 कितना हो गया आपका 18 हो गया, 18 का मतलब क्या हो गया आर हो गया, क्योंकि आर का 18 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएंगे आर का तो 18 हो गया और प्लस 13 हो गया, और 18 13 कितना हो गया 8 और 3 11, और 1 1 2 3, यानी ये कितना हो गया 26 प्लस और 31, 26 5 31, यानी 5 नंबर किसका होता है ई का होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ई आ गया। अब अगला नंबर देखते हैं एस कितना होता है आपका 19 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9
9 10 12 हो गया आपका, और 1 1 2 1 3 हो गया। लेकिन अब इसे किस तरह लिख सकते हैं, 26 प्लस 26 में कितना जोड़ेंगे हम, 26 में हम जोड़ेंगे 4 और 2 6, 32 हो गया। लेकिन 6 किसका होता है आपका, एफ का 6 होता है, ए बी सी डी ई एफ का 6 होता है, तो 6 हो गया आपका एफ का, ई के बाद एफ आ गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम आई का जोड़ेंगे, तो आई का हो गया 9 और प्लस 13, और आई का 9 और प्लस 13 कितना, 13, और 13 और 7 कितना हो गया, 20 और 2 22 हो गया। और 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 को बी लिख सकते हैं। टी का कितना होता है आपका, टी का होता है 20, और इसमें जोड़ दिए हमने 13, हमारा कितना बन गया, 20 और 10 3 33 हो गया। 33 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 26 और प्लस 4 और 3 7 हो गया। और 7 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 होता है जी का, जी 7 एच 8 होता है। बाई कितना होता है आपका, बाई होता है आपका 25, बाई कितना होता है 25, और 25 में हम 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 5 और 3 8 2 1 3 38, और 38 में 26 देखिए, 8 में 6 गए, 2 बचे और 3 में से 2 गया, तो 1 यानी 12, और 12 को हम क्या कर सकते हैं, एल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से क्या क्या बना है, देखिएगा एच एच यानी क्या बना, एच ए बी आई आर ई एफ बी जी एल, ये बना आपका, यही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे देखो, एच ए बी आई आर ई एफ बी जी एल, यानी सी ऑप्शन जो है वो मेरा सही आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न जो 5 नंबर का प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 28 है और 66 है। अब इसमें क्या संबंध है, इन दोनों में जो संबंध होगा वो इन दोनों में भी संबंध होगा। अब हम 28 को लिख दें कि 28 × 2 कितना आपका आ गया, 56, और 56 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना मिल गया हमें, 66 मिल गया, ठीक है ना। अब हम देखिए 31 आ गया, और 31 में हम 2 का गुणा करें तो कितना, 2 और 2 3 62, और इसमें 10 जोड़ दें तो हमें कितना मिला, 72 मिला। तो हमारा यहाँ पर नंबर क्या आएगा, 72 आएगा, और यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 72 है, इस बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न देख देंगे, 6 नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें रॉन्ग नंबर निकालना कि कौन सा ऐसा रॉन्ग नंबर है जो इस श्रृंखला को पूरा नहीं कर रहा है। देखिएगा अगर हम इसे क्या करें कि 4 है ना और 17 है, 1 का तो हम क्यू कर लें और -1 का स्क्वायर कर लें तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिल गया। अगर हम क्या करें कि 4 का तो क्यू कर लें और 4 का स्क्वायर कर लें तो हमें कितना, 4 कितना मिलेगा, 4 चौक 16 चौक 64, नहीं 4 चौक 16 और 16 तियाँ आपका 48 हो गया, 16 तियाँ 16, 4 चौक 16, ठीक है ना, 4 चौक आपका, सॉरी यहाँ पर 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यू -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 बचा, जो ये आ गया आपका। अब देखिए 17 दिया हुआ है, 17 को कैसे निकालेंगे, 17 को निकालेंगे देखिए 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 की पावर क्यू, ठीक है ना, 3 की पावर, 3 त्रिका 9 त्यों 27, ठीक है ना, और 3 त्रिका 9, ठीक है ना। अब 27 में से 9 काटोगे, 27 में से अगर आप 27 है आपका, 27 में से अगर आप 9 काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर तो 17 है, यहाँ पर तो 17 है, ठीक है ना। अब चलिए अगला सीरीज और पूरी कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 48 है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 का तो हम लोग कर देंगे
क्यू और -4 का स्क्वायर कर लें तो यहाँ पर कितना हो गया 64 और 64 माइनस 4 चौक 16 तो हमें कितना मिलेगा 14 में 6 गए 8 बचा और 5 पे के 4 बचा यानी 48 मिला। अब हम क्या करेंगे 5 का क्यू कर देंगे और माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचा 125 और -25 तो कितना हो गया आपका 100 निकल आएगा। ठीक है ना। तो देखिए पूरी सीरीज इसी क्रम से चल रही है तो यानी सही है। यानी यहाँ पर जो 17 नंबर है ये 17 नंबर ना होके, ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो 18 नंबर जो है वो होना चाहिए और यही हमारा सही आंसर है। यानी जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है कि बी जो नंबर 17 है वो आपका गलत है। ठीक है ना। तो इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर